हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग आपके सामने नए अपडेट के साथ मैं उपकार ट्यूटो से जीके चौधरी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर चलते हैं इस वीडियो पर जेएनयू के लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं अभी जेएनयू के ऑफिशियल साइट पे हूं, जो आपका jnu.ac.in है। जैसे कि आपको पता है, फरवरी में आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग वैकेंसी आई थी, मार्च तक फिल हुआ था, अप्रैल में आपका एग्जाम लिया गया था, 2 दिनों तक एग्जाम चले थे। उसमें आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के बहुत सारे पोस्ट यानी एमटीएस, स्टेनोग्राफर, प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसके अलावा जो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इस तरह के जो भी पोस्ट थे उसके एग्जाम लिए गए थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिसके कि एग्जाम आपका नहीं लिए गए थे, उसके एग्जाम मई में हुए। तमाम स्टूडेंट जो है आंसर की को लेकर इंतजार कर रहा था। लगातार अपडेट के साथ में बना हुआ हूं, आपको बतलाया था कि आंसर की क्या हुआ था, तो आंसर की आपको नहीं आ रहा था। आंसर की का इंतजार करते 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 ऑलमोस्ट एक सप्ताह बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, बीतते बीतते महीने बीत गए। महीने के बाद मई आया, सोचा गया दोनों एग्जाम का कहीं कंबाइन आंसर की दिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाया। दोनों का कंबाइन आंसर की नहीं आ पाया। तो फिर से जो है यहां पर चलिए नए अपडेट के साथ चलता हूं। तो एक आंसर किसका रिलीज किया गया, एकाएक आंसर की आपका रिलीज किया जाता है, और आंसर की रिलीज करने पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उससे अपना आंसर की मैच भी किया, मिलाया भी, लेकिन पता चलता है कुछ ही समय के बाद उस आंसर की को फिर से जेएनयू वापस ले लेता है। अभी क्या है अपडेट, तो चलिए यहां देखिए। आपका मैं नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग बताता हूं, क्योंकि आपको पता है कटअप के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था। इसका कटअप जो है बहुत अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बहुत अधिक नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो कटअप देखने के लिए सबसे पहले तो आपको करना है कि अपने आंसर की से अपने नंबर को मैच करना है। वो आपको जाकर के मैच करना है जेएनयू के ऑफिशियल साइट से, क्योंकि इसके दो तरह से आप आंसर की को देख सकते हैं। एक तो इसके ऑफिशियल साइट के माध्यम से, और एक जो है job@jnu के माध्यम से। ठीक है, कई कारण थे जो जिसके कारण आपका कटअप लो जाएगा। मैंने बताया था, चूंकि आप जो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट सेंटर पे देखे होंगे, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका सेंटर पे केवल एक पोस्ट के रिगार्डिंग नहीं था, क्योंकि सभी पोस्ट का मिसलेनियस पेपर हो रहे थे। पेपर सबका एक ही था। मैंने देखा था कि क्वेश्चन सबका एक ही था, क्वेश्चन जो भी था सबका एक क्वेश्चन था। बस अंतर इतना है कि उसी क्वेश्चन में कटअप बनाए जाएंगे। एमटीएस के अलग बनेंगे, स्टेनोग्राफर के अलग बनेंगे, मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट का अलग बनेंगे, यानी जैसे जो था उसका अलग बनेगा। तो इसके अलावा सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, नर्सिंग स्टाफ जो भी है नॉन टीचिंग पोस्ट वाले, सबके अलग अलग बनेंगे। तो मतलब जो भी है आपका मई में कुछ पेपर हुआ, कुछ अप्रैल में पेपर हुआ, लगातार पेपर हुए, लेकिन उसके आंसर की जो स्टूडेंट मैच कर पा रहे हैं सही तरीके से नहीं। यहां देखिए आपका नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग देखना है, तो यहां टीचिंग दिख रहे होंगे, उसके ठीक नीचे आपका नॉन टीचिंग है। नॉन टीचिंग पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको अपडेट लगातार मिलेगा। देखिए 2 फरवरी जो आपका किसी काम का नहीं, क्योंकि फरवरी में वैकेंसी आपकी जरूर आई थी, लेकिन वह था 20 फरवरी को। तो यहां देखिए आपका एक 14 अप्रैल को नोटिस है। 14 अप्रैल को जो नोटिस है वह नोटिस इसके रिगार्डिंग है कि आपका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, 27 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग जो है आपका ये तमाम नोटिस है कि 2 दिनों में आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसके अलावा जो है 18 मई को एक नोटिस आता है, बचे हुए जितने भी नॉन टीचिंग स्टूडेंट्स थे उनका जो है एग्जाम लिया जाएगा। और उसका एग्जाम कब लिया जाएगा, तो वो एग्जाम आपका जो है 29 मई को लिया गया था। तो 29 मई के रिगार्डिंग आपको 18 मई को एक नोटिस आता है। उसके बाद 24 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया जाता है, यानी 29 मई को पेपर होने हैं, उससे ठीक पहले यानी 24 मई को सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट को कैंसिल किया जाता है। और कैंसिल किए गए पोस्ट के अनुसार आपका यहां नोटिस आता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के, उसके क्या होंगे, आंसर की जो है आंसर की नहीं सॉरी आपका जो है उसका पैसा जो है ऑलरेडी रिफंड किया जाएगा। तो रिफंड को लेकर के यहां ऑलरेडी नोटिस दे दिया था। 13/6 को एक नोटिस जारी किया जाता है, जो आपका मुख्य नोटिस होता है। वह मुख्य नोटिस क्या रहता है, तो यहां पे आंसर की को लेकर के नोटिस है, इसीलिए कहता है डिस्प्ले यहां पे मतलब कह रहा है कि ये जो आपको डिस्प्ले किया जा रहा है आंसर की, आपका जो भी है चैलेंज वगैरह करना है, चूंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ हूं, इसलिए आपका देखिए यह जो आप लोग देखिए भी होइएगा, यह एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें आपको कहा जाता है कि आप पर क्वेश्चन के हिसाब से पर क्वेश्चन 200 रुपया पेड करके आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज कब तक कर सकते हैं, 15 जून तक कर सकते हैं। ठीक है, तो यह डेट चूंकि ऑलरेडी बीत चुका है। आपको चैलेंज करने के लिए पहले क्या करना है, तो पहले आपको आंसर की जो है मिलाना है, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो आंसर की को क्या किया जेएनयू ने, जेएनयू आंसर की को यहां पर वापस कर लिया था। जिसको आपने मिलाया था वो वापस कर लिया, तो भला चैलेंज किस काम का। तो 13 से 15 तक किसी बात का चैलेंज संभव नहीं है। इसके बाद देखिए
एडमिट कार्ड को लेकर, एडमिट कार्ड क्या आपने तो एग्जाम दे दिया, एडमिट कार्ड का कोई वजूद नहीं है, एग्जाम सिटी का उसी तरह से कोई वजूद नहीं है। इसके बाद ये जो आपका पॉइंट है JNU REC वेबसाइट, ये आपका मुख्य है। कहिएगा REC का मतलब क्या, तो रिक्वायरमेंट यहाँ दिया हुआ है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है टीचिंग का, नॉन टीचिंग का, सबके लिए। तो यहाँ पे चूंकि आपका एग्जाम जो है NTA द्वारा दिलवाया गया था, तो ऐसे ही जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपका बिल्कुल अपडेट और सही तरीके से आपका इंफॉर्मेशन मिल पाएगा जो भी न्यू है। तो यहाँ देखिए 4 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको न्यू बताए जा रहे हैं। एक तो डिस्प्ले वाला, जो कि अभी आपको दिखलाया था, जिसमें आपको चैलेंज को लिख दिया है। अगर आपने क्वेश्चन आंसर की से मिलाया है और आपका जो है किसी तरह का लग रहा है कि इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को जो है वहां से आप मैच कर सकते हैं। वहां से आप जो है मैच करके आप देख लिए आंसर मतलब गलती है इसका दिया हुआ, तो आप चैलेंज कर सकते हैं 200 रुपया। और जैसे ही आपका चैलेंज की पुष्टि हो जाएगी, नहीं आपने सही बताया है, तो क्या होगा, आपके वो पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक नोटिस है। इसके अलावा जो भी नोटिस है सभी ओल्ड नोटिस है, सीनियर टेक्निकल स्टाफ से लेकर के ये सभी जानकारियाँ भी दी है, वही आपका यहाँ नोटिस दिख रहा है। इसके अलावा देखिए आंसर की संबंधी कुछ भी कोई क्यों ना कह दे, लेकिन सच्चाई यही है कि आंसर की अभी तक जारी नहीं किया गया है। देखिए डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की चैलेंज, देखिए यहाँ आंसर की चैलेंज को लेकर दिया हुआ है। आप नहीं विश्वास है तो देखिए इस पर मैं क्लिक किया हूं, तो क्लिक करते ही क्या कह रहा है, द एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, द एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। यहां इन दोनों के माध्यम से आप यहां लॉग इन हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है पासवर्ड के साथ ना जाकर के डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना। तो जैसे ही आप यहां जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको मांगेगा एप्लीकेशन नंबर, और जैसे ही एप्लीकेशन नंबर दीजिएगा, जैसे मैं देखिए एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ। एप्लीकेशन नंबर यहाँ देखिए मैं आपको डालकर दिखलाया हूँ, क्योंकि मैं एक कॉपी पेस्ट अलग मतलब कॉपी कर लिया था, जो आपको सामने पेस्ट कर दिया हूं। अब चलिए यहाँ पे देखिए इसका जो डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट का, वो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ जो भी है, वहां मैं कैंडिडेट का जो है डेट ऑफ बर्थ डालता हूं। और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ पे जो है देखिए लॉगिन होने के बाद अगर ये आंसर की है तो कैसे आंसर की है, और है तो आपका किस तरह से ये जो है मतलब इस पर ये करना है। तो देखिए कैप्चा कोड पहले डालिए A, उसके बाद था U, उसके बाद क्या है 3582, 3582, ठीक है। तो देखिए मैं कैप्चा कोड डाल दिया हूं, अब मैं साइन इन कर रहा हूं। एप्लीकेशन नंबर अगर कोई फॉरगेट किसी का हो गया होगा तो वह मिल जाता है, अपना नेम, फादर्स नेम, ये सब डाल करके। तो यहाँ देखिए जैसे ही आप जाइएगा तो देखिए नाम है आपका दिया हुआ, एप्लीकेशन नंबर है आपका दिया हुआ, इसके बाद जो भी है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक है, एप्लीकेशन नंबर पे आप देख सकते हैं पेमेंट आपका डिटेल है, पेमेंट आपने कर दिया है वो दिया हुआ है। डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज आपने कन्फर्म कर दिया है, वो कह रहा है डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए ये आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई है, टिक लगा हुआ है, ईमेल आईडी आपका वेरीफाई है तो टिक लगा हुआ है। इसके बाद देखिए आपका मतलब रजिस्टर्ड फॉर्म आपका कंप्लीट है, ये सभी कंप्लीट है आपका, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, पेमेंट कंप्लीट है, जो कि आपका क्या है फॉर्म फिलअप करने से पहले की प्रक्रिया थी। यहाँ पर आप देखिए डाउनलोड कॉन्फर्मेशन पेज, तो आप देखिए यहाँ पर आंसर की संबंधी किसी तरह की बात नहीं आ रही है। डाउनलोड कॉन्फर्मेशन पेज पर जब जाइएगा तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म जो आप भरे थे जो भी थे, तो यहाँ पर मान लीजिए ये देखिए आपका इस तरह से जो है यहाँ पर ये है, यानी क्या, तो यहाँ आपका जो है मान लीजिए कन्फर्मेशन ये रहा, कन्फर्मेशन यहाँ पे रहा। अब देखिए कन्फर्मेशन पेज, अब यहाँ ही देख लीजिए ऊपर में क्लिक किया सेंड कन्फर्मेशन पेज, यानी देखिए कह रहा है कन्फर्मेशन पेज से मतलब यहाँ पर सेंड कर दिया जाए, आंसर की संबंधी कुछ नहीं है, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही आपका दिया हुआ है, ये कन्फर्मेशन पेज है। यानी सीधे तौर पर बोलें तो यहाँ पर आपको, मैं गो बैक पे चले जाता हूँ, आपको ये मैं दिखला दिया हूँ जो आपको क्या करना है, जो हर हाल में जो आपको इंतज़ार करना है। इसको लॉग आउट कर देता हूँ आपके सामने में। अब जो है यस लॉग आउट कर दिया हूं। इस वीडियो में मैंने आपको दिखलाया कि अभी आंसर की नहीं दिया है, जो भी चीज़ें हैं ये भ्रामक चीज़ें हैं, क्योंकि आंसर की दे करके फिर से एडिट कर लिया जाता है। अपने आप में ये सही नहीं है, लेकिन इंतजार करना होगा, इंतजार ही एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है। आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझे होंगे। जब तक अपडेट नहीं आएगा तब तक मैं आपको अपडेट दे नहीं पाऊंगा, लेकिन इसीलिए मैं लंबे समय से आपको इंतजार करवाया, वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन जब लंबा समय बीता है तब जाकर के मैं फिर से आपको अपडेट दिया हूं। आशा करता हूं आप हमारी बातों को समझे होंगे। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं।